एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज इस ऑनलाइन क्लास में आपको महाकवि कालिदास के कृतित्व, उसकी रचना के विषय में आपके साथ चर्चा करता हूँ। महाकवि कालिदास, कालिदास नाम संस्कृत महाकवियों में एक विख्यात नाम है, लेकिन कालिदास कोई एक व्यक्ति है, अनेक व्यक्ति हैं। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं हो पाया है, जैसा कि राजशेखर ने 3 कालिदास के विषय में लिखा है। कालिदास त्रैकिमु, कि कम से कम कालिदास 3 अवश्य हुए। फिर भी सर्वसम्मत रूप से कालिदास के विषय में उनके कृतित्व को लेकर के चर्चा की जाती है। और कालिदास किस समय को लेकर भी, उसके जन्म स्थान को लेकर भी विरोधाभास है। जब जन्म स्थान समय को लेकर विरोधाभास है, तो कालिदास एक है या अनेक हैं, इसके विषय में भी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कालिदास को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी तक का काल माना जाता है। उसके आधार पर कालिदास के कृतित्व की जब व्याख्या करते हैं, तो कालिदास के नाम से 7 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। वे महाकाव्य, गीतिकाव्य और नाटक के रूप में विभक्त हैं। कालिदास के 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। ये दोनों ही बीए पाठ प्रथम के पाठ्यक्रम में निहित हैं। रघुवंशम का द्वितीय सर्ग है, तो कुमार संभवम का पंचम सर्ग। और बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत साहित्य के इतिहास के जो रूप में रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्य की कथा वस्तु के रूप में, या रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्य के परिचय के रूप में भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास द्वारा विरचित प्रथम महाकाव्य है। इसमें कवि ने कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया। ये 17 सर्गों में रचित है। कुमार संभवम की कथा को मूल रूप से हम देखते हैं तो इसमें शिव और पार्वती का विवाह, इस विवाह के लिए देवताओं के द्वारा प्रयत्न और कुमार कार्तिकेय का जन्म और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर नामक राक्षस का वध की कथा वस्तु समाहित है। दूसरा महाकाव्य रघुवंशम महाकाव्य है। इस महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने 19 सर्गों में अपनी कथा को समाहित किया है, जिसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 31 राजाओं की विस्तृत लघु जीवन गाथा अनुस्यूत हुई है। गीति काव्य 2 हैं, ऋतुसंहार और मेघदूत। ऋतुसंहार यह कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। संस्कृत गीति काव्य की परंपरा का सूत्रपात महाकवि कालिदास की उक्त रचना से ही माना जाता है। यह 6 सर्गों में निबद्ध लघु काव्य है, जिसमें 6 ऋतुओं की प्रकृति का क्रमशः वर्णन किया गया है। दूसरा गीति काव्य मेघदूत है। यह भारतीय काव्य साहित्य में अपनी श्रेणी की प्रथम और सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह संदेशपरक गीति काव्य या दूत काव्य का सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान रत्न है। वियोग विधुरा प्रेयसी के समीप यक्ष का मेघ के द्वारा प्रणय संदेश भेजना इस गीति काव्य की कथा वस्तु है। महाकवि कालिदास के द्वारा 3 नाटक लिखे गए। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम, इसमें शुंगवंशीय राजा अग्निमित्र तथा रानी की परिचारिका मालविका का प्रेम वर्णित है। कथानक ऐतिहासिक है, किंतु इस पृष्ठभूमि में उन्होंने स्वच्छंद प्रेम का विकास दिखलाया है। यह 5 अंकों का नाटक है। दूसरा नाटक विक्रमोर्वशीयम। कालिदास की नाट्यकला संबंधी विकास की दृष्टि से मालविकाग्निमित्रम के पश्चात विक्रमोर्वशीयम का स्थान है। यह भी
5 अंकों में एक त्रोटक उपरूपक है, जिसमें राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा वर्णित है। तीसरा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। यह कालिदास विरचित सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय परंपरा इस नाटक को संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक मानती है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। कालिदास की नाट्य कला का उत्कृष्टतम रूप इसमें प्राप्त हुआ है। यह 7 अंकों में इसकी जो कथा वस्तु निहित है। इस प्रकार महाकवि कालिदास का कृतित्व महाकाव्य, गीतिकाव्य और नाटक के रूप में देखते हैं तो उनका संपूर्ण कृतित्व 7 की संख्या में, अर्थात कालिदास के द्वारा 7 ग्रंथों की रचना की गई, जो महाकाव्य, गीतिकाव्य और नाटक के रूप में विभक्त हैं। धन्यवाद।